हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET बाय अभिषेक सिंह। हमारे प्यारे जूनियर्स आ चुके हैं 2025 सेशन के लिए। वी आर एट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। सो ये हमारे पहले कैंडिडेट हैं जिनसे हम पूछने वाले हैं कि इनकी CUET जर्नी कैसी रही। तो क्या नाम है आपका? सत्यम शाह। सत्यम शाह। कहाँ से हैं आप? अभी सिंगरौली से हैं। सिंगरौली। क्या रहा CUET स्कोर? 582 आउट ऑफ 750। दैट्स अ रियली इम्प्रेसिव स्कोर। तो क्या प्रेफरेंस रही थी आपकी? बीकॉम। तो कैसा लग रहा है कॉलेज में आके? अभी तो अच्छा ही लग रहा है। चलो, नर्वस हो वेरिफिकेशन के लिए? हाँ, नर्वस तो है। कैसे तैयारी करी? लाइक क्या बुक्स प्रेफर करी थी? NCERT बेस्ड ही था सब कुछ या थोड़ा और रेफरेंस मटेरियल का हेल्प लिया था? नहीं, CUET अड्डा से यूट्यूब से पढ़ाई किए थे। जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं स्टूडेंट, उनको आप क्या बोलेंगे? वो NCERT पे फोकस रहें या फिर इसके अलावा भी, और जो 12th के साथ भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, वो सैंपल ज़्यादा लगाएंगे तो सही रहेगा। सैम्पल पेपर्स, आपने भी सैम्पल पेपर्स लगाए थे? मॉक टेस्ट लगाए थे 15-20। अड्डा 24/7 से? हाँ, अड्डा 24/7 से। BHU क्यों चूज़ किया? क्योंकि DU नहीं मिल पा रहा था। यू नहीं मिल पा रहा था। वेरी ऑनेस्ट आंसर। सो हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Shivani Kumari. फ्रॉम वेयर यू आर? I am from Nawanipur, Varanasi. I am from a village. सो क्या स्कोर रहा आपका CUET में? My score was 549 out of 750. वेरी नाइस स्कोर। तो BHU क्यों चूज़ किया, DU क्यों नहीं? I chose BHU because my parents preferred. और कैसा लग रहा है कॉलेज में आके? It's really beautiful. ब्यूटीफुल। क्या स्ट्रेटजी रही आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे? मतलब क्या बुक्स फॉलो करी और कितने आवर्स आपने दिए CUET एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? I followed physics wala totally and I purchased their books for my preparation. हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ जन्मजय जोशी। वेलकम टू BHU जन्मजय। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा स्कोर 539.9 था आउट ऑफ 750। वेरी नाइस स्कोर। और आपको क्या मिला, मतलब प्रेफरेंस मिल गई पहली? मेरे को पहली प्रेफरेंस नहीं मिली, मेरे को सेकंड प्रेफरेंस मिली विच इज़ BCom ऑनर्स पेड सीट। पेड सीट। और क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी CUET की तैयारी करते टाइम? स्ट्रेटजी मेन CUET में मोस्टली 12th का ही पूछते हैं, तो इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन योर बोर्ड्स देन इट्स क्वाइट ईजी टू स्कोर गुड इन CUET एज वेल। यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक कोचिंग फॉर दैट, बट या कोचिंग माइट हेल्प। MCQ बुक्स कौन सी आपने फॉलो करी थी? सैम्पल पेपर्स या फिर कोई MSc बुक पर पर्टिकुलर कौन सी बुक आप फॉलो किए थे? MCQ एज सच मैंने कोई सी फॉलो नहीं करी थी। ओसवाल की एक बुक थी MCQ पास्ट ईयर क्वेश्चन थे उसमें CUET के, बस वो एक बार मैंने ट्राई कर ली थी, बाकी या इट्स नॉट। जो इस साल अपीयर होने वाले हैं CUET के लिए, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यही एडवाइस दूंगा कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना। इफ़ यू फोकस ऑन योर 12th then CUET is also a piece of cake. I mean, it's not really difficult if you have scored good in your 12th, so I will suggest that yeah, primary main focus here should be in both. I highly appreciate your confidence. May your college life will be very beautiful. Hello, what's your name? सौम्या गुप्ता, सौम्या गुप्ता। कहाँ से हैं आप? झांसी। झांसी। क्या रहा आपका CUET स्कोर? 494 टोटल ऑल अराउंड कॉमर्स के लिए। तो आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई? नहीं, थर्ड प्रेफरेंस मिली। कोई नहीं, दैट्स ऑल्सो गुड। तो क्या स्ट्रेटजी रही आपकी प्रिपेयर करते टाइम? कौन सी बुक्स आपने फॉलो करी? कोई सैम्पल पेपर्स लगाए? सैम्पल्स पेपर तो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर लगाए थे, और बुक्स का जितनी भी न्यू NCERT थी, क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया था कोर्स, तो न्यू NCERT का पूरा पैटर्न फॉलो किया, स्पेशल जो बॉक्सेस होते हैं। तो और BHU क्यों चूज़ किया? इसके अलावा भी कोई और यूनिवर्सिटी आपके माइंड में रही हो कि मुझे ये चूज़ करनी है? जी बिल्कुल, बट BHU थोड़ा बेस्ट प्रेफरेंस है। पेरेंट्स भी उसके लिए हाल मान जाते हैं, तो इसीलिए BHU। आपके माइंड में कोई और यूनिवर्सिटी थी क्या? हाँ, एक थी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। वहाँ क्यों नहीं गई? दूर बहुत है, पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। एवरी गर्ल्स प्रॉब्लम। तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? यहाँ पे आके लगा कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी नहीं चूज़ करके ठीक किया? हाँ, एक्चुअल में ठीक किया, क्योंकि थोड़े अपने लोग हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम? हाय, माय नेम इज़ दिव्यांश शर्मा। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। अभी तो आज तो फर्स्ट डे है, तो फिर क्या स्कोर रहा था आपका? मेरा 547 था जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी। तो BHU BCom ऑनर्स मिला या फिर FMM? BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स। क्या स्ट्रेटजी रही आपकी प्रिपेयर करने के लिए CUET के लिए? स्ट्रैटेजी कुछ नहीं थी, बस बेसिक NCERT को अच्छे से फॉलोअप करना है, और बेसिक मॉक्स बहुत लगाने, जितने हो सके उतने मॉक्स, एंड दैट्स इट। मॉक पेपर के लिए आपने कोई स्पेसिफिक बुक या फिर कोई स्पेसिफिक सैम्पल पेपर्स की बुक आपने प्रेफर करी? हाँ, मैंने एक दो ओसवाल एंड अरिहंत के बुक्स देखे थे, बस उससे हो गया था। उससे हो गया। और BHU क्यों चूज़ किया? लाइक DU आपने नहीं फिल किया था? DU करा था, पर फिर इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो BHU में इंटरेस्ट था। हाँ। हेलो, क्या नाम है आपका?
मौलिशा कुमारी। अंजलि सिंह। तो क्या CUET स्कोर रहा आप दोनों का? 636 पॉइंट समथिंग। इम्प्रेसिव, 604 पॉइंट समथिंग। वेरी इम्प्रेसिव। तो क्या मिला आपको, BCom ऑनर्स या FMM? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। क्या स्ट्रेटजी रही थी आप लोगों की CUET के लिए प्रिपेयर करते टाइम? NCERT ओरिएंटेड थे या कोई साइड बुक की हेल्प ली? NCERT ओरिएंटेड एंड साइड बुक तो कोई नहीं थी, बट या MCQ प्रैक्टिस करते थे, मॉक पेपर्स। मॉक पेपर्स के लिए कोई स्पेसिफिक बुक? एड्यूकार्ट। मैं भी कोई सच कोई साइड बुक नहीं ली थी, NCERT से ही मैंने भी पूरा NCERT से ही किया था। मॉक टेस्ट भी ऐसे ऑनलाइन सर्च करते हैं तो मिल जाता है, उसके लिए कोई स्पेशली बुक नहीं ली थी। तो NCERT ओरिएंटेड जो है, जिसने 12 ठीक से करी है, वो CUET इजीली क्रैक कर सकता है, राइट? या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कॉलेज से, और कोई और यूनिवर्सिटी आप चाह रहे थे कि मिल जाए बट BHU में एंड अप हुए? नहीं, यूनिवर्सिटी तो DU भी अप्लाई किया था, वहाँ हंसराज अलॉट हुआ था, बट DU। मैं तो BHU ही चाह रही थी, BHU मिल गया मेन कैंपस, सो आई एम हैप्पी। DU क्यों नहीं चूज़ किया? और DU बहुत डिस्टेंस भी है, वहाँ सेफ्टी इशू भी है, और वहाँ कॉस्टली भी है, एक्सपेंसिव भी है। आपने सेम रीजंस, DU दूर है, सेफ्टी इश्यूज हैं, किसी को जान पहचान भी नहीं है, सो लाइक BHU वाज अ बेटर ऑप्शन। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉलेज लाइफ। हेलो, क्या नाम है आपका? सुंदर कुमार। सुंदर कुमार। क्या CUET स्कोर रहा? 561। BCom ऑनर्स या FMM? बीकॉम ऑनर्स। अच्छा, और क्या स्ट्रेटजी रही आपकी CUET के लिए प्रिपेयर करते टाइम? मेनली NCERT और कुछ भी नहीं। BHU क्यों प्रेफर किया? BHU ड्रीम था, इसीलिए प्रेफर किया, और क्या। और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया? DU में किया था, तो DU क्यों नहीं चूज़ किया? और DU में साउथ कैंपस मिला, मेन रीजन यही था। मेन रीज़न ये था। कैसा लग रहा है कैंपस में आके? लग रहा है कि डिसीजन सही था? हाँ सही था। हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ मयंक जैन। मयंक जैन। तो क्या CUET स्कोर रहा आपका? मेरा CUET स्कोर था 631 आउट ऑफ 750। दैट्स वेरी इंप्रेसिव स्कोर। क्या स्ट्रेटजी रही इतने अच्छे मार्क्स लाने की? मेरा 12th से ही बेस अच्छा था। उसके बाद मैंने, जब मेरे को 2 महीने का समय मिला था, तो मैंने रेगुलर स्टडीज़ करी 7 to 8 आवर्स डेली। तो और उसके बाद CUET एग्ज़ाम स्कोरिंग है, बट वही है, बस पढ़ने की देरी है। आप कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा आराम से। तो आने वाले फ्रेशर्स को जो एक CUET एग्ज़ाम के लिए अपियर होने वाले, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस एग्ज़ाम को एफिशिएंटली क्रैक करने के लिए और BHU यूनिवर्सिटी पाने के लिए? BCom ऑनर्स के लिए तो मैं कहूँगा कि BSc और अकाउंट्स है, जो आप 12th से आपका क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। और एक नया सब्जेक्ट आता है GAT, तो उसके लिए आप हो सके तो 12th में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो 12th के बाद जो 2 महीने का विंडो मिलता है, उसमें आप अगर पूरा दिन लग के करेंगे तो वो भी आराम से हो जाएगा। मॉक टेस्ट या कोई मटेरियल आप सजेस्ट करें जो आपने यूज़ किया हो, जो आप बाकी जनरेशंस को भी बोलना चाहेंगे कि हाँ? मैंने कोई मटेरियल यूज़ नहीं करा और मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिए थे, बट मैं जो PYQ थे उनको सॉल्व करता रहता था रेगुलर, जो गूगल पे मिल जाते हैं ईजीली। तो हेलो, व्हाट्स योर नेम? सृष्टि कुमारी। CUET स्कोर क्या रहा आपका सृष्टि? 576। दैट्स इम्प्रेसिव स्कोर। और क्या स्ट्रेटजी रही CUET के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी आने वाले फ्रेशर्स को? बेसिक 12 का मेजर कोर्स वही रहता है, 12 का ही पढ़ करके अच्छे से जाने पर मेजर अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ निकल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। क्या आपने मटेरियल्स यूज़ किए थे, कोई मॉक टेस्ट, कोई स्पेसिफिक सैम्पल पेपर्स की बुक? नहीं, 12 का बेसिक पढ़े थे, और NCERT का जो अकाउंट्स का थियरी और BST का थियरी दोनों NCERT से ही कवर किए थे। मॉक टेस्ट लगाए थे आपने? हाँ, CUET अड्डा 247 का। अड्डा 24/7 का मॉक टेस्ट लगाया था। यूनिवर्सिटी में आके कैसा लग रहा है? अच्छा है, कैंपस सही है, अच्छा है। कोई और प्रेफरेंस थी BHU के अलावा? हाँ, DU था, बट वहाँ नहीं मिला तो फिर यहाँ आ गए। तो लग रहा है यहाँ पे आके कि हाँ अच्छा है कि नहीं मिला? हाँ, लग ही रहा है। वहाँ पर देखे तो नहीं है, बट यहाँ का सही लग रहा है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ। तो हेलो, व्हाट्स योर नेम? अंशुल कुमार रॉय। अंशु कुमार। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके अंशु? अभी फर्स्ट टाइम है, अभी तो RGSC देखा तो है नहीं, BHU में इतना देखा है, ठीक लगा, एकदम सराउंडिंग अच्छा है इधर का। क्या CUET स्कोर रहा था आपका? मेरा 486 था। 486। और क्या, आउट ऑफ आई गेस 750 था ना कुछ। ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी यहाँ पे आने के लिए, और क्या बुक्स फॉलो करी आपने, कितने घंटे पढ़ाई करी? एज सच पढ़ाई तो 12th कंप्लीट की थी, तो 12th के बाद तो मतलब सेम ही था सिलेबस, तो उतना मैंने मतलब ऐसा सिंसियरली पढ़ा तो नहीं, बट हाँ मैंने थोड़े बहुत बुक्स खरीदे थे, क्या बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब रहते हैं, उसमें से क्वेश्चंस में सॉल्व करते रहता था। और BHU ही क्यों प्रेफर किया, DU नहीं प्रेफर किया था? बट BHU इधर मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो इधर का मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। तो पहले कब आए BHU? मैं आई गेस आया हूँगा 9th या 10th क्लास में, जब था मैं तब इधर आया था।
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉलेज लाइफ, थैंक यू सो मच।